महिला दिवस पर मैं आप सबको बधाइयाँ देता हूँ। और अब बात जब कहानियों की आई गई है, मैडम ने पूरी कहानी सुना दी, तो मैं भी आपको 2-3 कहानियाँ ही सुनाऊंगा, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं। मैं कहानियाँ सुनाऊंगा आदि आबादी की, उनके संघर्षों की। और सबसे पहली कहानी मैं सुनाऊंगा अपने बचपन की कहानी। अपने बचपन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझे अलीगढ़ की एक ताला फैक्ट्री में बाल मजदूर का काम करना पड़ा। और उसके बाद की पढ़ाई मैंने बच्चों को स्कूल की ट्यूशन पढ़ा कर पूरी की। उसके बाद Mr. Raj Kumar Anand, Minister in the Delhi government. ट्यूशन पढ़ा कर पूरी की। और बचपन में जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो लोग मुझे ताने देते थे। कोई कहता था कि साइकिल उठाओ और अपने नाना की तरह कबाड़ी का काम करने लग जाओ। कोई कहता दिल्ली चले जाओ, अपने पिताजी की तरह दर्जी का काम सीख लो और कारीगरी करने लग जाओ। कोई कहता मजदूरी करने लग जाओ, पढ़ लिख कर तुम कौन से कलेक्टर बन जाओगे। दुनिया की इन चुभती हुई बातों से, दुनिया की ऐसी ताने देने वाली बातों से के बीच में एक औरत रहती थी, एक जिद्दी औरत रहती थी। आज महिला दिवस है इसलिए मुझे एक कहानी याद आई। एक जिद्दी औरत रहती थी। ना जाने उस जिद्दी औरत की, जिसकी साए में मेरा सारा बचपन बीता, ना जाने कौन सा जादू उस जिद्दी औरत में था कि दुनिया की चिढ़ाने वाली बातें झूठी लगती थी, बेमानी लगती थी। और जो हमेशा कहा करती थी कि डरना मत, इंसान वो भला है, जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे उसे पा सकता है। ना जाने उसकी बातों में कौन सा जादू था कि दुनिया की बातें बेमानी लगती थी, झूठी लगती थी, और उस जिद्दी औरत की बातों पर यकीन करने का दिल करता था, कुछ कर गुजरने का दिल करता था, कुछ ठान लेने का दिल करता था। वो जिद्दी औरत मेरी नानी थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि अगर वो जिद्दी औरत और उसकी जिद्दी बातें मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मैं राजकुमार आनंद इस मुकाम पर ना होता। ये एक औरत के रूप में, एक नारी के रूप में, एक देवी के रूप में मेरी पहली पहचान थी किसी से, वो मेरी नानी थी। दूसरी कहानी मुझे याद आती है यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस में 1975 में महिला वर्ष घोषित किया गया। महिला वर्ष घोषित किया गया तो आइसलैंड में, आइसलैंड की जो महिलाएं थीं, उन्होंने उस वर्ष को एक नए रूप में मनाने का फैसला किया। उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया और ये ऐलान किया कि उस तय दिन में कोई भी महिला घर का कोई काम नहीं करेगी, ना सफाई करेगी, ना खाना बनाएगी, ना बच्चों को पालेगी। वो दिन आया और उन्होंने कोई काम नहीं किया। उस दिन सब मर्दों ने घर के सारे काम किए, बच्चों को लेकर दफ्तर गए। सारा आइसलैंड अस्त व्यस्त हो गया, दफ्तर खेल के मैदान बन गए। बच्चों को मनाने के लिए इतनी टॉफियां खरीदी गई कि आइसलैंड में उस दिन टॉफियों की शॉर्टेज हो गई। पूरा आइसलैंड ठप हो गया। और दूसरी तरफ राजधानी के एक चौराहे पर
करीब 25,000 औरतों ने इकट्ठा होकर ये ऐलान किया कि आज के बाद हमारा जो काम है, चाहे हम घर में बैठ के करते हैं, कहीं बैठ के करते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही ज़रूरी है जितना कि मर्द लोग दफ्तर जाके करते हैं। आइसलैंड में एक कहावत है कि कदमों के निशान बहुत जल्दी मिट जाते हैं, लेकिन ये बात ये ख़त्म नहीं हुई। जल्द ही लोगों को समझ में आ गया, आइसलैंड के सभी मर्दों को समझ आ गया कि आज के बाद औरतों को दबा के रखना या उनको कमतर आंकना आसान नहीं होगा। वो दिन फ्राइडे का था, शुक्रवार का दिन था, और इतिहास में उस आंदोलनकारी दिन को द लॉन्ग फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। एक और सुना दो। ये आप लोग बोर हो गए उस समय आइसलैंड की जो प्रधानमंत्री महिला मैं हिंदुस्तान की सुनाता हूँ। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ हिंदुस्तान की, भारत देश की। एक हमारी पुरखिन की कहानी सुनाता हूँ। हम अक्सर इतिहास में अपने पुरखों की बातें करते हैं, लेकिन अपनी पुरखिनों की बात नहीं करते। एक हमारी पुरखिन थी, सावित्रीबाई फूले, जिसने महिलाओं के लिए पहली बार स्कूल खोले, जिसने पहला ऐसा स्कूल खोला जिसमें लड़कियां स्कूल जाती थी। आज महिला दिवस पर, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, अगर हम सावित्रीबाई फूले की बात ना करें तो शायद वो बात पूरी नहीं होगी। पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोलने वाली सावित्रीबाई फूले जब घर से निकल के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर गोबर, कीचड़ और मैले फेंका करते थे। वो चाहती तो अपना रास्ता बदल देती, वो चाहती तो घर में बैठ सकती थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन आधी आबादी के उत्थान के लिए, आधी आबादी को इंसान बनाने के लिए उन्होंने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया, अपने कदमों को थमने नहीं दिया। अब वो 2 साड़ी लेकर स्कूल जाने लगी। वो स्कूल जाते, लोग रास्ते में उन पर गोबर, कीचड़, मैले फेंकते, वो स्कूल जाकर दूसरी साड़ी पहनती और बिना रुके, बिना थके लड़कियों को पढ़ाने का काम बादस्तूर जारी रखती। दोस्तों, जो लोग उन पर कीचड़, मैला और गोबर फेंका करते थे, आज वो उसी गोबर, मैले और कीचड़ में दफन होकर रह गए। उनका कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं है, लेकिन क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले आज भी दुनिया में दमक रही हैं, चमक रही हैं।